नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आइगन वेक्टर को निकालना सीखेंगे रिपीटेड वैल्यू के लिए, है ना। हमने पिछले लेक्चर में किसके लिए आइगन वेक्टर निकाला था? डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम आइगन वेक्टर किस तरह से निकाल सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है। आप कोई भी दो पेयर पिक कर सकते हैं, फिर उस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। जो नीचे डिटरमिनेंट आएगा x अपॉन एक डिटरमिनेंट, y अपॉन एक डिटरमिनेंट और z अपॉन एक डिटरमिनेंट। उन डिटरमिनेंट्स में से तीन डिटरमिनेंट्स में से तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, है ना। 3 क्रॉस 3 में तो मतलब जितने भी डिटरमिनेंट नीचे आए उनमें से सभी जीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए, तो आपका पेयर एप्लीकेबल है, वरना नहीं होगा भाई, ठीक है। तो पेयर लेने का ढंग आपको बताया था, कोई भी ले सकते हैं आप इक्वेशन में से, ठीक है। और आप उसके अकॉर्डिंग और फिर जो एक आए फिर उसको मिनिमम कर देते हैं और फर्स्ट को पॉजिटिव कर देते हैं और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक के बता देते हैं कि भाई फॉर इज के नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने किसके लिए सीखा था? डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक है। लेक्चर 2 में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिखाई थी हमने निकालनी, उसकी ट्रिक के माध्यम से 2 क्रॉस 2 की भी, 3 क्रॉस 3 की भी, है ना। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, क्योंकि अब आगे हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम करेंगे तो उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही मेन है, तो वो आपको अच्छी तरह से निकालनी आनी चाहिए। अब ये देखिए, इसमें की आइगन वैल्यू के लिए आप लेक्चर 2 देखें, आइगन वैल्यू इसकी निकालनी थी, शाबाश, आपको पता है भाई। तो आप वो देखकर तो यहाँ तक आपने आना है। आइगन वैल्यूज आर, इसकी आइगन वैल्यू आई थी हमारी लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 1 और 10, है ना। तो 1 और 1 रिपीटेड है, तो इसी कारण से हमने रिपीटेड वैल्यू के लिए अब हमने आइगन वेक्टर निकालना है। तो इस 10 के लिए उसी तरह से निकलेगा जैसे वहाँ पर निकला था, क्योंकि इसमें पेयर बन जाएगा भाई। कोई भी दो इक्वेशन लोगे ना तो नीचे जो डिटरमिनेंट आते हैं वो तीनों जीरो नहीं होंगे, उसमें से कोई ना कोई एक तो आपको नॉन जीरो मिलेगा ही। तो इस कारण से इसके लिए हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर लोग हैं ना भाई, आप 1 के केस में हम आपको बताएंगे, वो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई ये। तो 1 और 1 के लिए आप लोगे तो कोई भी पेयर सेटिस्फाई नहीं होगा, वो नीचे जो डिटरमिनेंट आते हैं वो सभी जीरो होंगे, है ना। तो उसके लिए हम कैसे आइगन वेक्टर निकालेंगे तो वो हम आज बताएंगे इस लेक्चर में। तो अब आपका काम क्या है कि आप पार्ट 2 से इस क्वेश्चन 2 की आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने निकाल ली थी और फिर आइगन वैल्यू निकाल ली थी, वो कैसे निकाल ली थी यहाँ तक आपने आना है। उसके बाद देन आइगन वेक्टर के लेक्चर को देखना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन यही आएगा भाई, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो अब देखिए जी, तो देखिए हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं भाई आइगन वेक्टर, है ना। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए अब मैं बार बार बताता हूँ कि ये है भाई जो आपकी इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए गिवन मैट्रिक्स, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, है ना। तो इस तरह से हम, और लैम्डा आइगन वैल्यू, और इसको फिर हम सोल्व करते हैं तो ये आता है, ये इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो अब इसको सोल्व करते ही लैम्डा की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करते रहेंगे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में, और फिर यहाँ इक्वेशन बनेगी और उसको सोल्व कर देंगे, है ना। सोल्व करने के ढंग मैंने आपको डिटरमिनेंट वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताया है। तो इस इक्वेशन को ये है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो हम इसको बनाएंगे भाई। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो क्या करते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, केवल जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनमें से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी 5 माइनस का लैम्डा, बाकी अनचेंज भाई। जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उनमें से केवल लैम्डा, एक जो स्केलर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए भाई, इसके लिए अब हमने ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाई है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को यहाँ पुट करेंगे। 5 माइनस लैम्डा, 4 माइनस का 4, 4, 5 माइनस लैम्डा, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 1 और 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये है भाई हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और फिर यहाँ पर जो वेरिएबल मैट्रिक्स बनती है तो 3 क्रॉस 1 की बनेगी, तो एक्स वाई जेड, और बराबर में 0 मैट्रिक्स है तो 0 0 0, ठीक है। तो इस तरह से हुआ भाई काम। अब देखिए, अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, तो 10 के लिए तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने निकाल लेते हैं, है ना, डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए। लेकिन ये 1 के लिए आप लोगे ना, यहाँ रिपीटेड है ये 1, तो इसके लिए ये कोई भी पेयर सेटिस्फाई नहीं होगा। आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 4 आएगा, और जी यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए आप, मैं मान लूँ भाई ये 2 पेयर लूँगी इनके, तो यहाँ पर वैसे क्या मेथड है, वैसे हमने बताया, हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, वैसे बता रहे हैं।
तो 2 3, तो 2 3 के कोफिशिएंट लेंगे तो 4 4 है, यहाँ माइनस 4 4 है, तो ये माइनस का 16 आएगा, और ये माइनस का 16 तो प्लस का 16, तो 0 होगा फर्स्ट। फिर 3 1 लेंगे तो 3 और 1, तो ये 4 चौके 16 माइनस का 16 और फिर प्लस का, वो भी 0 होगा। फिर फर्स्ट 2, तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16, तो ये भी 0 होगा ना, ये पेयर नहीं पिक होगा। अब इनको लेंगे तो इसमें भी देखिए, तो दूसरे तीसरे का कोफिशिएंट तो 4 एकम 4 और फिर ये प्लस का 4 तो माइनस का, ये भी 0। और भाई फिर 3 1, मतलब तीसरे का कोफिशिएंट 4 1 और फिर पहले का, तो मतलब कि तो ये भी 0 है ना, तो मतलब सारे 0 हो गए, आपकी इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई होंगी। तो इसके लिए ये रिपीटेड वैल्यू के लिए आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, रिपीटेड में कोई भी पेयर नहीं होगा क्योंकि सभी डिटरमिनेंट हैं जो नीचे आएंगे वो 0 होंगे। तो कैसे हैंडल करेंगे वो देखिए। फिलहाल तो हम इसको लिख लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू है, तो यहाँ पर लैम्डा 1 पुट कर दे तो मतलब 4, तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो पेयर तो हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा भाई। तो रिपीटेड के लिए हम कैसे निकालेंगे वही हमने सीखना है। तो देखिए, तो आप इक्वेशन बना दीजिए। क्या इक्वेशन बनेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसकी और इसकी, फिर तो 4x 4y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगी भाई 4x 4y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0, एक बनेगी माइनस का x माइनस का y और जी प्लस का z और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इन इक्वेशन में से मैंने बताया है कि यहाँ पर क्या ड्रॉबैक है, नहीं पिक कर पाएंगे हम पेयर, और हाँ 10 के लिए आप कोई भी पेयर पिक कर सकते हैं और आसानी से आप क्या आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं पिछले लेक्चर की तरह। तो अब हमारा काम यहाँ इसको समझना है, तो हम कोई भी एक इक्वेशन पिक करेंगे, इसमें ओनली 1, जब रिपीटेड होंगे तो क्या है कि ओनली 1 इक्वेशन हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने ले ली भाई ये 4x 4y और 4z, ये इक्वेशन पिक की है भाई, है ना। और इसमें हम फर्स्ट टाइम z को किसी को पुट कर सकते हो, फर्स्ट टाइम x को, y को, z को, तो हम फर्स्ट टाइम z को 0 पुट करेंगे, तो z को 0 पुट करते हैं ये इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं बचेगी भाई, हाँ ऐसे ही बचेगी भाई, ठीक है। आया है समझ में। इतना समझ में आने के बाद z को 0 पुट किया है, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा 4x और ये 4y, ये y को उस तरफ रहा है, तो जो ये इसका कोफिशिएंट है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखता हूँ भाई मैं, तो जो यहाँ पर बचेगा x और y, जो ये कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट तो इसके नीचे, और जो x का कोफिशिएंट है इसके नीचे, ठीक है। आया है समझ में। अब हमारा एक z का जो z था उसके लिए हमने क्या कर लिया था भाई 0, ये समझना आपने कि z को तो हमने 0 ही पुट कर दिया था भाई, तो कोफिशिएंट उसको 0 पुट किया था। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या मेथड है हमारा आइगन वेक्टर लिखने के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, शाबाश -4 है तो इसको पहले हम प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा भाई, ये माइनस का तो हम साथ साथ में करेंगे, प्लस भी माइनस भी, तो -4 से कॉमन जा रहे हैं ये, तो -4 से भाग देंगे हम, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और जी 0, तो 1 के लिए आइगन वेक्टर ये आ जाएगा। आया है समझ में। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होते हैं, तो इसको लिख कर दिखा देंगे 1 -1 0, ठीक है, और k नॉट इक्वल टू 0 फॉर ईच। आया है भाई समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या किया है, बस एक इक्वेशन को पिक करें आप, और z को पहली बार z को 0 पुट करेंगे तो ये 2 इक्वेशन, तो इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दे। यहाँ जो कोफिशिएंट है वो मतलब x के नीचे xy है, और यहाँ का कोफिशिएंट इसके नीचे, ठीक है, और z को तो आपने पुट किया था 0 ही। आया है ना भाई समझ में अच्छी तरह से। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस 1 के लिए तो निकाल दिया भाई, जो ये 1 था, तो इसके लिए आइगन वेक्टर आया है, क्या आया है शाबाश बताइए, k ये रहा भाई 1 -1 0, तो इस 1 के लिए तो निकाल दिया जो ये 1 था। अब इस 1 के लिए निकालेंगे, वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमने कोई भी एक इक्वेशन वही हम फर्स्ट वाली ही रखते हैं, तो अब की बार z को पुट किया था, तो अब की बार किसको पुट कर देंगे, y को पुट कर देंगे 0, तो अब इक्वेशन बचेगी 4x - 4z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 4x और ये 4z उस तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा भाई, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, तो अब की बार y को पुट किया ना, चलो हम इसको इरेज कर देते हैं अच्छी तरह से।
तो ध्यान से समझते रहे भाई आप। तो अब आपकी बार आपने क्या किया, यहाँ पर बचेगा जी x और फिर देन बचेगा यहाँ पर z, है ना। z लिखना चाहिए लेकिन मैं y लिखता हूँ क्योंकि सारे इक्वल ही है, तो वो भाई हम पहले y ही लिख लेते हैं या बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सीक्वेंस ऐसे ही रखेंगे। तो जो x का कोफिशिएंट है, अब जिसको पुट किया है इसको पुट किया था तो यहाँ तो 0 ही आना है, जैसे हमने z के नीचे 0 लिख दिया था। तो जो अब काम क्या है कि z का कोफिशिएंट है वो इसके नीचे ले जाना है और जो x का कोफिशिएंट है वो z के नीचे ले जाना है। वैसे ये नहीं होता तो ये पीछे लिख देते तो फिर भी बात है। फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले x फिर y फिर z ये लिखना है, तो आप बाद में भी लिख सकते हैं इसको। तो अब लैम्डा 1 के लिए हम इसके लिए लिखेंगे तो क्या इसको मिनिमाइज करेंगे, पॉजिटिव तो है ही ये, तो 1, तो दो कंडीशन है, फर्स्ट को पॉजिटिव करेंगे और फिर मिनिमाइज करेंगे इनको होंगे तो हो रहे हैं 4 से तो 1, ठीक है। तो इसके लिए जो आइगन वेक्टर है वो क्या आया है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए जो आइगन वेक्टर है वो आया है के से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो है 1 0 1, ठीक है। रिपीटेड के लिए आया समझ में। बाई चांस मैं ये मान रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये 10 की जगह 1 ही होता है एक बार, फिर क्या करते, फिर आप इस इक्वेशन को पिक करते इसी तरह से और अब आता यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देते, ठीक है। x की 0 पुट करते अब की बार इक्वेशन बचती 4y माइनस 4z बराबर 0, फिर आता 4y बराबर 4z। फिर क्या करते हैं, यहाँ जो x वाला है ना वो पहले ही लिख लेंगे हम x 0। तो फिर क्या करेंगे, जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट इसके नीचे और इसका कोफिशिएंट इसके नीचे, तो वो 4 ही 4, मतलब हमारा सौभाग्य से वो कुछ अलग होता तो अलग कर देते। तो अब इसको मिनिमाइज कर देंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आया है समझ में। तो इस तरह से रिपीटेड के लिए निकालना, आप एक इक्वेशन ले और बिल्कुल रिपीटेड के लिए तो बिल्कुल और भी ज़्यादा आसान है ना। रिपीटेड के लिए तो और भी ज़्यादा आसान हुआ ना भाई, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते थे, ये था वो था, इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, डायरेक्ट ही निकल जाता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये तो है जब के लिए। अब वैसे यहाँ 10 था तो 10 के लिए हम कैसे निकालेंगे वो आप पिछले लेक्चर से कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 के लिए हम निकालेंगे ना तो कोई समस्या नहीं आएगी यहाँ पर। तो वैसे 10 के लिए हम बताना चाहे आपको, तो 10 के लिए समझा देते हैं, ठीक है। इसमें एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो अब 10 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, शाबाश, माइनस का 5 और यहाँ पर क्या आएगा 10 रखना है ना भाई हमने, प्लस का 10, हाँ, तो माइनस का 5, 10 अगर माइनस के साथ रखते तो फिर 15 हो जाता, वो आपको पता है। तो प्लस की ही वैल्यू आई हुई है हमारी, और यहाँ पर 10 रखेंगे तो माइनस का 8 आया है भाई समझ में। तो देखिए अब ये जो वैल्यूज बनी हैं तो यहाँ पर चेंज भी होगा भाई, जो फर्स्ट इक्वेशन है या तो यहाँ पर जी 5 आएगा माइनस का, तो सेकंड में फिर यहाँ पर चेंज होगा तो जी यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, और तो कोई चेंज ही नहीं होना भाई, डायगोनल में ही चेंज हुआ तो यहाँ भी इक्वेशन में भी डायगोनल में ही चेंज होगा। तो ठीक है, तो ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके लिए 10 के लिए कैसे निकालेंगे, तो कोई भी 2 पिक कर लें आप, ये पिक करता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, और उसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे भाई, खत्म हो जाएगा सवाल। तो मैं ये 2 लेता हूँ, तो रिपीटेड में मैं फर्स्ट 2 ही ले लेता हूँ, नॉन रिपीटेड में मैं फर्स्ट 2 इक्वेशन लेकर चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब इसके लिए देखिए भाई यहीं कर देते हैं हम, तो हमारे पास है इतना सा पेज, तो क्या लिखेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख देंगे। तो यहाँ पर x अपॉन 1 डिटरमिनेंट और मतलब y अपॉन फिर यहाँ भी एक डिटरमिनेंट और z यहाँ भी एक डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर फिलअप किस तरह से करना, 2312 के मेथड से, ध्यान से भाई 2312 का मेथड है। तो दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड के कोफिशिएंट, तो ये सेकंड मतलब सेकंड, फर्स्ट इसको कह रहे हो, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, तो सेकंड के कोफिशिएंट तो ये कोफिशिएंट, थर्ड के कोफिशिएंट कहूँगा तो ये कोफिशिएंट, फर्स्ट के कोफिशिएंट तो इस तरह से, है ना। तो सेकंड के कोफिशिएंट तो पहले लिखेंगे यहाँ 2 3, तो सेकंड के कोफिशिएंट है 4 माइनस 5, ठीक है, और फिर लिखेंगे थर्ड के कोफिशिएंट माइनस का 4 माइनस का 4 आया है समझ में, और फिर लिखेंगे भाई 3 1, मतलब 3 के कोफिशिएंट 4 माइनस 4, सॉरी माइनस 4 है यहाँ पर, दोनों माइनस के साथ है, और फिर क्या है 1 के कोफिशिएंट तो माइनस का 5 प्लस का 4, ठीक है। फिर लिखेंगे फर्स्ट सेकंड के कोफिशिएंट, तो माइनस का 5 4,
और भाई यहाँ पर क्या है, तो एक बात आप नोट कर रहे हैं, को देखिए ये मैच ही कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये थे तो ये मैच कर रहे हैं, तो वहाँ पर चेंज करना होता है। तो यहाँ पर सेकंड के कोफिशिएंट, तो सेकंड के कोफिशिएंट क्या होंगे, 4 माइनस का 5। तो वैसे आप देखें तो यहाँ पर लिखने के बाद ये रिपीट है ना, और फिर यहाँ पर ये रिपीट है, और फिर लास्ट में जो है वो फर्स्ट वाले हैं। तो इस तरह से मतलब आप 2312 का मेथड याद रखें। तो ये होने के बाद अब डिटरमिनेंट सोल्व करना है भाई हमें। तो डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो कहाँ पर करते हैं भाई, चलो यहीं कर देते हैं। तो देखिए, तो x अपॉन क्या आएगा, 4 चौके 16 माइनस का 16 है ना, तो माइनस का 16 आएगा, और जी यहाँ पर फिर आएगा 5 चौका 20 प्लस का 20 तो माइनस का 20। तो इनको ऐड भी कर लेते हैं हम साथ साथ में, तो माइनस का 36 और y अपॉन 4 चौके 16 तो माइनस का 16 आएगा यहाँ, और ये प्लस का 20 तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल सेम ही तो डिटरमिनेंट था भाई, कोई फ़र्क तो था ही नहीं, सेम तो नहीं था, वैसे वैल्यू सेम आ रही है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस का 36, और z के लिए जो वैल्यू आएगी वो बताइए भाई। यहाँ पर आएगा 25 प्लस का, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी, और फिर 16 प्लस का तो माइनस का, तो यहाँ आएगा जी 9। ठीक है, आया है समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करेंगे तो जी आएगा, पहले तो हम फर्स्ट को पॉजिटिव करेंगे, तो फर्स्ट को पॉजिटिव करेंगे आप तो 36 y अपॉन 36 और z अपॉन माइनस का 9। फिर 9 से मिनिमाइज करेंगे, तो फिर 9 से मिनिमाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा शाबाश, तो x अपॉन 9 चौका 36 y अपॉन फिर यहाँ पर भी और z अपॉन माइनस का 1। तो जो आइगन वेक्टर आएगा भाई 10 के लिए वो क्या आएगा, 4 4 माइनस 1 है ना। इसको आप जर्नलाइज करना चाहिए कि भाई इसको इनफाइनाइट बनाना चाहिए, तो यहाँ स्मॉल k से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे कि 4 इज स्मॉल k नॉट इक्वल टू 0 है ना। और 1 के लिए हमने निकाल लिए ही थे भाई है ना, वहाँ पर इरेज किए हैं अब। तो 1 और यहाँ पर 1 इसके लिए क्या आइगन वेक्टर है, इसके लिए क्या आइगन वेक्टर है, वो सारे फिर बाद में आप आंसर की फॉर्म में लिख दें ना। आप जिसकी रिपीटेड आएगी तो आप निकाल सकते हैं ना, तो एक ही इक्वेशन पिक करेंगे बस हम, और फिर एक बार z को पुट कर देंगे फर्स्ट टाइम में, फिर y को, फिर x को। ठीक है, डिस्टिंक्ट अलग अलग के लिए तो हम आसानी से निकाल पेयर ही बन जाते हैं हमारे है ना, और रिपीटेड आएंगे तो वो और भी आसानी से निकल जाता है। तो आया है भाई समझ में। अगर फिर भी कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।